अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 56 है। आज के क्लास में हम और आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अहद जो थ्योरी क्लास पढ़ा था 55 नंबर क्लास में, आज उसी के मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। और आज के जो सवालात हैं वाक़ईतन बहुत ही अहम और VVIP और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल एक बार फिर से। और आप सबसे गुजारिश कि आप सब एक बार कंफर्म कराइए हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास को बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके, क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या पुराने साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा लोगो आपको मिलेगा। तमाम साथियों का शुक्रिया कंफर्म कराने के लिए। इससे पहले अगर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और ये है कि अगर आप क्लास अभी तक नहीं लिए हैं और सोच रहे हैं क्लास लेने के लिए, तो ज़्यादा सोचिए मत, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। हिचकिचाइए मत, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। आज ही AR डिजिटल के साथ जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस कर पाएंगे। BPSC के निसाब के मुताबिक आपकी तैयारी होगी। NCERT प्लस SCERT हर क्लास की थ्योरी मिलेगी, फिर मारूजी सवालात मिलेंगे। हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का PDF दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग बार बार कॉल करके पूछते हैं, आप PDF को ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे, अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में इसको सेव भी कर पाएंगे, शेयर भी कर पाएंगे। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा, आखिर में आप सबको मास्टर नोट भी दिया जाएगा। इन सबको लेने के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 748 72 348, या इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं BPSC में जी। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। नज़म तबा तबाई का असल नाम क्या था? सैयद अली हैदर, सैयद हैदर अली, अली हैदर सैयद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नज़म तबा तबाई के बारे में बताऊं, अगर इनकी NCERT के मुताबिक इनकी पैदाइश 1852 या फिर 53 में हुई थी। और दोस्तों ये लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में। और इनका जो असल नाम था सैयद अली हैदर। क्या नाम था? सैयद अली हैदर। तो 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर सवाल का A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नज़म तबा तबाई जिनका असल नाम सैयद अली हैदर था, इनका जो इंतकाल हुआ था, इनका इंतकाल हुआ था हैदराबाद में। और हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था सन 1933 में। तरक्की पसंद तहरीक के बाज़ाब्ता आगाज़ से 3 साल पहले नज़म तबा तबाई का इंतकाल सन 1933 में हैदराबाद में हो गया था। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। नज़म तबा तबाई किस इदारे से वाबस्ता होकर किताबों के तर्जमे किए? कौमी कौंसिल, NCERT, दारुत तर्जमा हैदराबाद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब होगा, अभी ऊपर मैंने बताया था कि हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था और ये जी दारुत तर्जमा हैदराबाद से जी वाबस्ता होकर मुंसलिक होकर क्या किए थे? किताबों के तर्जमे किए थे, किताबों के ट्रांसलेशन किए थे। तीसरा सवाल, नज़म तबा तबाई ने दीवान गालिब की मुकम्मल शरह हैदराबाद से कब शाये की? 1899, 1900, 1905, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। नज़म तबा तबाई दीवान गालिब की मुकम्मल शरह हैदराबाद से कब शाये की? तो सन 1900 में शाये की। इस वजह से 3 नंबर सवाल का B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अपने आप को बदलने के लिए चलना है, अपने आप को जी बदलने के लिए चलना है। बेरोज़गारी से रोज़गारी की तरफ, स्टूडेंट से टीचर की तरफ बदलने के लिए। और 2 दिनों से ये शेर
हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अगर आपने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में एग्जाम दिया और टीआरई 2 तक आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और टीआरई 3 में भी आपके कम नंबर है और आप मायूस हो गए हैं कि चलो 3 बार दे दिया हूं, अब क्या होगा। अब आपको 5 बार मौका मिलेगा, 2 बार अभी आपके पास चांस है, तो अभी भी वक्त है आपके पास। मायूस मत होइए, जो गुजर गया उसे मत सोचिए, फोकस कीजिए तैयारी पर, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाइएगा। अज़्म, हौसला, नेक इरादा ज़रूरी है, कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। चौथा सवाल, नज़म तबा तबाई के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। दीवाने तबा तबाई, सौते तगज़्ज़ुल, गौरे गरीबा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, दीवाने तबा तबाई और सौते तगज़्ज़ुल, ये दोनों इनके शेरी मजमूए हैं। क्या हैं? शेरी मजमूए हैं। लेकिन गौरे गरीबा जो आप देख रहे हैं, ये गौरे गरीबा नज़म तबा तबाई की नज़्म है। तो एक से ज़ायद इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल बढ़ेंगे। सुरूर जहानाबादी का असल नाम दुर्गा सहाय, रघुपति सहाय, सुरूर जहां, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सुरूर जहानाबादी के बारे में आपको बताऊं कि इनकी जो पैदाइश हुई थी सन 1837 में उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, आपने नाम सुना होगा जी, क्या? पीलीभीत, यहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी सुरूर जहानाबादी की। ठीक है, और दोस्तों इनका जो असल नाम था वो था दुर्गा सहाय। तो 5 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रघुपति सहाय जो है ये फिराक गोरखपुरी का नाम है। किनका नाम है? फिराक गोरखपुरी का नाम है रघुपति सहाय। छठा सवाल है, सुरूर जहानाबादी की तसनीफ जामे सुरूर और खमखाने सुरूर क्या है? कलाम के मजमूए, दीवान, शेरी मजमुआ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। छठा सवाल है, सुरूर जहानाबादी की तसनीफ जामे सुरूर और खमखाने सुरूर, ये इनके शेरी मजमूए हैं। इस वजह से 6 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल, अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? लाहौर यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अल्लामा इकबाल जो है दोस्तों, इनकी पैदाइश हुई थी, कब हुई थी मालूम है ना? अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी 9 नवंबर 1877 को। 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल जी पाकिस्तान के सियालकोट में, लाहौर और कराची में नहीं बल्कि सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए थे। इनके बारे में बताया था कि इनका जो ख़ानदान था वो कश्मीरी था और इन्होंने सन 1907 में जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और उस पीएचडी की डिग्री जो इन्होंने हासिल की थी उसका मौजू था फ़लसफ़े अजम। तो कई पॉइंट हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री म्यूनिख यूनिवर्सिटी से हासिल की थी और ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो है कहाँ है? तो दोस्तों ये जर्मनी में है, याद रखिएगा, जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी। कब किया था? 1907 में। मौजू क्या था? फ़लसफ़े अजम। चलिए, आठवां सवाल है, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा के उस्ताद प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड, जॉन गिलक्रिस्ट, सैयद मीर हसन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। बहुत मशहूर व मारूफ सवाल है ये सब, है ना, ध्यान रखना है आपको जी। तो प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड जो थे यही अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े के उस्ताद थे। इस वजह से 8 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल, अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है? हिमाला, परिंदे की फरियाद, नाला फिराक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है? चलिए, ग्रुप में जुड़ गए हैं, इस्तकबाल है आप सबका। फिर से एक बार लिंक भेजता हूँ अगर बहुत ऊपर चला गया हो। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल की जो नज़्म वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है उस नज़्म का नाम है तस्वीर दर्द। क्या नाम है? तस्वीर दर्द।
ठीक है, तो यहाँ पर उसका नाम नहीं दिख रहा है, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कि अल्लामा इकबाल ने सन 1904 में, कब, सन 1904 में अंजुमन के जलसे में अपनी मशहूर नज़्म तस्वीर दर्द सुनाई, जो वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है। 10वां सवाल है, अल्लामा इकबाल की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ की निशानदेही करना। फ़लसफ़ा अजम, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, इल्मुल इक़्तिसाद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ़लसफ़ा अजम जो है दोस्तों, ये इनके तहक़ीक़ी मकाले का उन्वान है। क्या बताया था? तहक़ीक़ी मकाले का क्या है? मकाले का उन्वान है फ़लसफ़ा अजम। और तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया जो है, ये अंग्रेज़ी खुतबात का मजमुआ है, अंग्रेज़ी खुतबात का मजमुआ, ठीक है। और इल्मुल इक़्तिसाद, यही अल्लामा इकबाल की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ है। 10 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल, अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमुए हैं, निशानदेही करना है। 3, 4, 5, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल, अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमुए शाये हुए हैं, मंजर आम पर आए हैं, निशानदेही कीजिए। सारे साथी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमुए हैं जी, मैं जो है आपको तरतीब वार बता रहा हूँ। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, तीसरे नंबर पे ज़रबे कलीम, और चौथे नंबर पे अरमुगाने हिजाज, ठीक है। ये चारों के चारों अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए हैं। और 4 नंबर का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर की में भी आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 11 का। दूसरी बात, एक बात, अरमुगाने हिजाज एक ऐसा शेरी मजमुआ है जिसका आधा हिस्सा उर्दू ज़बान है और आधा फ़ारसी ज़बान है, अरमुगाने हिजाज का। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 12 नंबर सवाल, अल्लामा इकबाल के फारसी कलाम की निशानदेही करना है। रुमूज़े बेखुदी, खिज़्र राह, तुलूए इस्लाम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर 12 नंबर, अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलाम की निशानदेही करना है। तो देखिए, अल्लामा इकबाल के जो फ़ारसी कलाम यहाँ पर दिख रहे हैं वो हैं रुमूज़े बेखुदी, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन रुमूज़े बेखुदी के अलावा हमने आपको ये भी बताया था जी, असरारे खुदी, क्या बताया था? असरारे खुदी। उसके अलावा बताया था पयामे मशरिक़, यहाँ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर जाइएगा। ज़बूरे अज्म, जावेद नामा, और एक बहुत बड़ा नाम है जी, क्या था वो? पसचिह बायद करदाए अक़वामे शर्क़, पसचिह बायद, इतना लिख देता हूँ, है ना। तो ये उनके अलावा, यानी रुमूज़े बेखुदी के अलावा ये सारे के सारे जी इनके क्या हैं? फ़ारसी कलाम के मजमूए हैं। अगला सवाल 13 नंबर, अल्लामा इकबाल किस सदी के बड़े शायर हैं? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी, अल्लामा इकबाल किस सदी के बड़े शायर हैं? अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई थी सन 1877 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1877 में अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे। 9 नवंबर जुमा का दिन था, है ना, पैदा हुए थे। तो अब 1877 से आप अंदाज़ा लगाइए, तो आप 19वीं सदी नहीं कह सकते, क्योंकि 77, 78, 79, 80, है ना। तो आपको यहाँ 23 साल इसमें हो गया। तो आदमी पैदा होते ही अपना नाम नहीं कमा लेता है,
ठीक है, पैदा होते ही अपना नाम नहीं कमा लेता है। जब इन्होंने नाम कमाया तो ये 20वीं सदी में पहुंच गए थे। सी ऑप्शन राइट होगा और आप लोगों ने भी दिया है। चकबस्त लखनवी दर्ज झेल में कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी मुसलमान थे, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, जी चकबस्त लखनवी का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, और ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। क्या थे? कश्मीरी ब्राह्मण थे। और सन 1882 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ? यूपी के फैजाबाद में। यूपी के फैजाबाद में सन 1882 में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त पैदा हुए थे। और इनका जो पेशा था वो वकालत का पेशा था। क्या था? वकालत का पेशा था। 15 नंबर सवाल, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त बुनियादी तौर पर किस चीज के शायर हैं? गजल गो, कसीदा गो, नज्म गो, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। जी 15 नंबर सवाल, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त बुनियादी तौर पर किस चीज के शायर हैं? तो नज्म गो शायर हैं। तो 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के नज्मों के मजमुए की निशानदेही करना है। सुबह वतन, रामायण का सीन, फूल माला, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। जी बहुत अच्छा। 16 नंबर सवाल, देखिए नज्मों का मजमुआ पूछा जा रहा है, जबकि रामायण का एक सीन और फूल माला पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की जो है नज़्में हैं। क्या है? नज़्में हैं। ठीक है, और नज़्मों का जो मजमुआ है सुबह वतन। 13 नंबर वाला सवाल नहीं समझे? कौन है? एमडी सरफराज आलम साहब कर रहे हैं। 13 नंबर वाला सवाल नहीं समझे। अल्लामा इकबाल किस सदी के बड़े शायर हैं? 20वीं सदी के शायर हैं। थ्योरी क्लास देखिए सब समझ में आ जाएगा। 17 नंबर सवाल है, दर्ज झेल शेर की निशानदेही कीजिए कि किनका है? अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, अल्लामा इकबाल, नज़म तबातबाई, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 17 तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा, है ना। ये किसका है? अल्लामा इकबाल साहब का है। 18 नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है कि अजमतुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए? अजमतुल्लाह खां दिल्ली में पैदा हुए। आंसर तो आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, है ना। अजमतुल्लाह खां दिल्ली में सन 1887 में अजमतुल्लाह खां की पैदाइश हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19वां सवाल देखिएगा, अजमतुल्लाह खां का मजमुआ सुरेले बोल दर्ज झेल में किसका मजमुआ है? नज़मों का, गीतों का, गज़लों का, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों अजमतुल्लाह खां का जो मजमुआ है सुरेले बोल, है ना, इसमें नज़में और गीत दोनों शामिल हैं, यानी नज़मों और गीतों दोनों का मजमुआ है, इसलिए 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल देखिए, अजमतुल्लाह खां की वजह मौत की निशानदेही करना। ब्रेन ट्यूमर, सड़क हादसा, तपेदिक, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जी 20वां सवाल, अजमतुल्लाह खां की जो मौत है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इनकी मौत सन 1927 को हैदराबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? हैदराबाद। जी हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और तपेदिक की वजह से हुई थी। और कल ये भी बताया था तपेदिक किसको बोला जाता? आमतौर पर जो टीबी की बीमारी होती है ना, अक्सर व बेशतर इसको टीबी भी कहा जाता है ना। एक वबाई बीमारी है जो एक जरासीम की वजह से पैदा होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जो है बदन गर्म हो जाता है ना, या बुखार वगैरह जो है, ऐसा बुखार आता है कि आदमी, तो इनकी अजमतुल्लाह खां की जो वजह मौत है ये तपेदिक है। जोश मलिहाबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान, बसीर हसन खान, अमीर हसन खान, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 21वां सवाल, और दोस्तों जोश मलिहाबादी की बात की जाए तो जोश मलिहाबादी की जो पैदाइश हुई थी सन 1896 में मलिहाबाद में, और असल नाम था शब्बीर हसन खान। असल नाम शब्बीर हसन खान। और इनके बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि जोश मलिहाबादी पहले शब्बीर तखल्लुस किया करते थे, है ना, पहले क्या करते थे? शब्बीर, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज कर लिया, जोश मलिहाबादी कर लिया। 22
जोश मलिह आबादी के दर्ज झेल में कौन साहिब दीवान शायर थे? वालिद, दादा, परदादा, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। तो कल तो हमने आपको बताया ही था कि जोश मलिह आबादी के वालिद साहब, दादा, परदादा, तीनों के तीनों साहिब दीवान शायर हैं। ठीक है, तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, जोश मलिह आबादी ने कौन सा रिसाला जारी किया? मुखजिन, कलीम, इस्मत, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो मुखजिन के बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि ये कौन जारी किए थे, तो इनका नाम है शेख अब्दुल कादिर, है ना। और ये एक जज थे। कौन थे? जज थे। और इन्होंने कब निकाला था? सन 1901 में इन्होंने निकाला था। अल्लामा इकबाल की नज़्म इन्हीं के, जी, शेख अब्दुल कादिर का जो रिसाला मुखजिन है, इसी में जो है दोस्तों क्या हुआ था, उनकी नज़्म नुमाया मकाम हासिल की थी। और इस्मत जो रिसाला है, इसके पहले मुदीर थे, उनका नाम था शेख मोहम्मद इकराम। लेकिन बाद में इसके जो मुदीर हुए वो अल्लामा राशिदुल खैरी हुए। और ज़्यादातर अल्लामा राशिदुल खैरी के बारे में ही पूछा जाता है कि इस्मत जो रिसाला है वो राशिदुल खैरी का है। तो अब एक रिसाला बचा कलीम। तो कलीम रिसाला जो है यही जारी किया था कौन? जोश मलिह आबादी ने। जोश मलिह आबादी की तसनीफ, रूह अदब, नक्शो निगार, शोलो शबनम, फ़िक्रो निशात, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासल, सुरूदो खुरूश, हरफो हिकायत और सुमूमो सबा दर्ज झेल में अफसानों के मजमूए, इंशाइयों के मजमूए, शेरी मजमूए, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, ये सारे की सारी जो तसनीफ़ात हैं जोश मलिह आबादी के, ये शेरी मजमूए हैं। क्या है? शेरी मजमूए। ज़ाहिर सी बात है, आपको इतने शेरी मजमूए एक जगह इकट्ठा करके आपको थोक में नहीं दिया जाएगा। जी, आपको रिटेल में दिया जाएगा। और यहाँ से कोई एक ही ऑप्शन, कोई एक दो शेरी मजमुआ देकर सिनफी एतबार से पूछा जा सकता है कि ये जोश मलिह आबादी की तसनीफ क्या है। तो अब इसको आपको अलग अलग करके याद करना है। तो डी क्या हो जाएगा? 24 नंबर का, 24 नंबर का सी ऑप्शन। 25वां सवाल है, दर्ज झेल में सरकारी रिसाले की निशानदेही कीजिए जिसके जोश मलिह आबादी कौन मुकर्रर हुए? अदीब, एडिटर मुकर्रर हुए। क्या मुकर्रर हुए? एडिटर। आजकल, अदब लतीफ़, मुखजिन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई। मुखजिन के बारे में तो मैंने डिटेल में पोस्टमार्टम कर दिया कि 1901 में अब्दुल कादिर ने इसको, इस रिसाले यानी रिसाला मुखजिन को निकाला था और इसमें अल्लामा इकबाल की जो नज़्म नुमाया मकाम हासिल की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आजकल जो रिसाला है और ये सरकारी रिसाला था, इसी के एडिटर मुकर्रर हुए थे कौन? तो जोश मलिह आबादी। 26 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में जोश मलिह आबादी को क्या कहा जाता है? शायर फितरत, शायर शबाब, शायर इनकलाब। तीनों के तीनों जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। तो 26 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, जोश मलिह आबादी की तसनीफ यादों की बारात दर्ज झेल में क्या है? सवाने हयात, खुदनविश्त, मसनवी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। जी, 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या जवाब होगा? तो दोस्तों जोश मलिह आबादी की यादों की बारात, शादी की बारात नहीं, खुद नविश्त है। 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारी आवाज़ आ रही है ना? क्यों आप लोग बहुत पीछे जवाब दे रहे हैं? एमडी मुबशिर, ज़िया, मुख्तार, समीर जामई, उर्दू नोट्स, दानिश महबूब, सिमरन, हैदर अली, राहत सुल्ताना, नवेदुल हसन, अबू तलहा, नेहा सरताज, वाजदा खातून। कितनी तेज़ी से आप लोगों के कमेंट गुजर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की शाहनामा इस्लाम दर्ज झेल में मसनवी है, मरसिया है, शेरी मजमुआ है, एक से ज़ायद है, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, मोहम्मद हफीज़ जालंधरी, जी। और हफीज़ जालंधरी का असल नाम क्या था? कल के क्लास में बताया था, मोहम्मद हफीज़। क्या नाम था? मोहम्मद हफीज़ इनका असल नाम था। और दोस्तों इनकी एक कुन्नियत है और कुन्नियत है अबुल असर। जी, अबुल असर इनकी कुन्नियत है। और ये सन 1900 में जालंधर पंजाब में पैदा हुए थे, हफीज़ जालंधरी। और हफीज़ जालंधरी की जो शोहरत है दोस्तों, इनकी तवील मसनवी शाहनामा इस्लाम की वजह से ही है। और ये शाहनामा इस्लाम जो मसनवी है, टोटल 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर? 4 जिल्दों पर। अगर पूछ ले तो टिक कर दीजिएगा, 4। मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की तसनीफ नग़्म-ए राज, सोज़ो साज और तल्ख़ बए शीरी दर्ज झेल में मसनवियाँ, नज़्म, गीत, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, नग़्म-ए राज, सोज़ो साज,
तलखबा ए शीरी क्या है? मसनविया है, नज़्म है, गीत है? तो हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ नग़्मा राज, सोज़ो साज और तलखबा ए शीरी, ये तीनों की तीनों इनकी जो है दोस्तों शेरी मजमूए हैं। और शेरी मजमूए का ऑप्शन में नाम ही नहीं दिख रहा। हस्ब वाला में से कोई नहीं इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का कुछ लोग बी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग। सहरा की दुआ मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामे इस्लाम के किस हिस्से में शामिल है? कल तो बताया था हमने, हिस्से अव्वल में, हिस्से दोम में, हिस्से सोम में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। खैर, 30वां सवाल है, सहरा की दुआ मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामे इस्लाम के किस हिस्से में शामिल है? तो हिस्से दोम में शामिल है, बी ऑप्शन राइट होगा। और आप लोगों ने भी 30 का बी दिया है, जो कि सही जवाब है। जमील मजहरी का असल नाम था सैयद काजिम अली और इनकी पैदाइश हुई थी सन 1904 में। कहाँ हुई थी? तो पटना में। ठीक है, जमील मजहरी का असल नाम सैयद काजिम अली 1904 में पटना में अजीमाबाद में पैदा हुए थे। लेकिन इनका इंतकाल जो है सन 1979 को हुआ था और ये हुआ था दोस्तों मुजफ्फरपुर के भीकन में, मुजफ्फरपुर भीकन गांव में। आगे बढ़ते हैं, जमील मजहरी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 32वां सवाल है और इस सवाल से हलवा कोई और सवाल होगा, क्योंकि मैंने ऊपर तो बता ही दिया कि जमील मजहरी की पैदाइश पटना में हुई थी। और जमील मजहरी साहब जो पैदा हुए थे, जमील मजहरी मरहूम, कब पैदा हुए थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जमील मजहरी, कमेंट करके बताइए तो कब पैदा हुए। चलिए देख लेते हैं, लाइव टेस्ट हो जाए। जमील मजहरी मरहूम कब पैदा हुए थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जमील मजहरी की पैदाइश हुई थी सन 1904 में और आप लोग जवाब भी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जमील मजहरी का शुमार दर्ज झेल में किस दौर के अहम शुआरा में होता है? दौरे कदीम, दौरे जदीद, दौरे सर सैयद, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। सर सैयद तो नहीं होगा क्योंकि अल्लामा इकबाल के अहद के शायरों में इनको एनसीईआरटी ने शुमार किया है, तो दौरे सर सैयद तो हो ही नहीं सकता। जी, सवाल नंबर 33। तो जमील मजहरी का जो शुमार है दौरे जदीद के अहम शुआरा में इनको एनसीईआरटी ने शुमार किया है, तो 33 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1904। जमील मजहरी के पसंदीदा मौज़ूआत फ़िक्र फ़लसफ़ा, हुब्बुल वतनी, इश्की या शायरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तो जमील मजहरी के जो पसंदीदा मौज़ूआत हैं फ़िक्र फ़लसफ़ा और हुब्बुल वतनी, दोनों के दोनों हैं, इस वजह से 24 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमील मजहरी की तसनीफ़ात आसार जमील, फ़िक्र जमील, नक्श जमील, विजदान जमील दर्ज झेल में क्या है? शेरी मजमुआ है, तो 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दर्ज झेल शेर किनका है? निशानदेही करना है। खबर क्या थी इलाही एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा साक़ी कौसर यहाँ तशरीफ़ लाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमील मजहरी, हफीज़ जालंधरी, जोश मलिहाबादी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों कल के क्लास में बताया था कि हफीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामे इस्लाम के हिस्सा दोम में शामिल सहरा की दुआ से मुंतखब है ये शेर। तो हफीज़ जालंधरी का नाम बी ऑप्शन में है, राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर उर्दू ग्रामर का और मटेरियल नहीं है क्या? क्यों, वो पर्याप्त मटेरियल नहीं है क्या उर्दू ग्रामर का? जमील मजहरी की तसनीफ़ात इज्तिमाई ज़िद्दैन, दो इकबाल, गालिब के नक्शे कदम पर, मुझे कहना है और याद माजी दर्ज झेल में क्या है? खुतूत के मजमूए, अफसानों के मजमूए, मज़ामीन के मजमूए, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों इज्तिमाई ज़िद्दैन, दो इकबाल, गालिब के नक्शे कदम पर, मुझे कुछ कहना है और याद माजी जमील मजहरी के मज़ामीन के मजमूए हैं। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जमील मजहरी का ये शेर उनकी गज़ल का बहुत मशहूर खाली जगह है, तो दर्ज झेल में क्या है? बक़द्र पैमान ए तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, अगर न हो ये फ़रेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। मतला है, मतला सानी है, मक्ता है, एक से ज़ायद है, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था कि जमील मजहरी का ये शेर उनकी गज़ल का बहुत मशहूर क्या है? मतला है, मतला सानी है या फिर मक्ता है? तो दोस्तों हमने बताया था कि मतला है। क्या है? मतला है। और मतला बोलते हैं गज़ल के पहले शेर को, गज़ल के शुरू के शेर को। 39वां सवाल आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, अख्तर शीरानी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, टोंक में, लखनऊ में, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं।
अख्तर शीरानी की पैदाइश जी हुई थी सन 1904 नहीं बल्कि सन 1905 में, जबकि जमील मजहरी जो इससे पहले जिनके बारे में सवाल पढ़े उनका जो है 1904 में हुआ था। और अख्तर शीरानी का असल नाम मालूम है क्या था? मोहम्मद दाऊद खान, टोंक राजस्थान में पैदा हुए थे। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अख्तर शीरानी ने दर्ज झेल में किस रिसाले की इदारत की थी? हुमायूं की, सहेली की, शाहकार की, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। जी, अख्तर शीरानी ने दर्ज झेल में किस रिसाले की इदारत की? हुमायूं, सहेली, शाहकार, तीनों की इदारत अख्तर शीरानी ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अख्तर शीरानी ने अपना रिसाला इंतखाब कब जारी किया? 1915, 1920, 1925, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर सवाल। तो अख्तर शीरानी ने अपना रिसाला इंतखाब सन 1925 में जारी किया था। अख्तर शीरानी ने अपना रिसाला इंतखाब के अलावा कौन सा रिसाला जारी किया? ख्यालिस्तान, रोमान, मुखजिन, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 42वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमने रिसाला मुखजिन के बारे में आपको कई बार बताया, फिर से बता देता हूँ कि अब्दुल कादिर का है मुखजिन रिसाला। चूँकि बार बार पढ़ेंगे तो ज़हन में बैठ जाएगी बात, है ना। मुखजिन जो रिसाला है शेख अब्दुल कादिर का है और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। और इसी रिसाले में अल्लामा इकबाल की जो नज़में थी वो शाये होती थी और शाये होकर नुमाया मकाम हासिल करती थी। जबकि अख्तर शीरानी ने रिसाला इंतखाब के अलावा ख्यालिस्तान और रोमान, इन दोनों रिसाले को जारी किया था। तो 42 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 का कुछ साथी सिर्फ बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, जो कि गलत आंसर है। इसीलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि कम से कम आप लोग थ्योरी क्लास को देखिए। जी, थ्योरी क्लास को देखिएगा तभी मज़ा आएगा। 43 नंबर। अख्तर शीरानी की तसनीफ शेरिस्तान, सुबह नूर, नगमे हूर, तूयूर आवारा, अख्तरिस्तान, लाले तूर और शहनाज दर्ज झेल में शेरी मजमुआ, अफसानों के मजमुए, खाकों के मजमुए, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 43 नंबर 43 सही जवाब क्या होगा? ये सारे के सारे इनके शेरी मजमुए हैं, तो 43 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दर्ज झेल में अख्तर शीरानी के नसरी तसनीफ की निशानदेही करना है। ज़िहाक, आयना खाने, दरो दीवार, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 44वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। मुखजन, कौन बोला कि मुखजन है? मुखजन है, वो कह रहे हैं कि मुखजन है। खैर अच्छा एक बात देखिए, हम भी कर देते हैं मुखजन, ठीक है। और दूसरा लिख देते हैं, एक मिनट, हम लिख ही देते हैं, आज लिख के ही छोड़ेंगे, क्यों आप लोग को भी परेशानी। या हो जाए मुखजिन, मुखजिन दोनों लिखा गया, एक लिखा मैंने मुखजन और एक लिखा मुखजिन, ठीक है। अब मान लीजिए कि बीपीएससी पूछेगा कि मुखजन या मुखजिन किसका रिसाला है, क्या वो ये पूछेगा कि ये मुखजन है या मुखजिन है? पूछेगा क्या? नहीं ना पूछेगा। तो जब नहीं पूछेगा तो क्यों हम लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं? हम लोग बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? ये मुहावरा इसीलिए बना है, बाल की खाल निकालना, है ना। तो आप उन अल्फाज के ज़बर ज़ेर पर गौर कर सकते हैं जो वाक़यातन बीपीएससी पूछ रहा है, जैसे मलक, है ना, मलिक, मुल्क, इस तरह के अल्फाज पर आप ज़बर ज़ेर दे करके इस पर आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ भाई मलक का मतलब फरिश्ता होगा, मुल्क होगा, है ना, ममालिक होगा। इस तरह के अल्फाज पे आप गौर खौस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मुखजन और मुखजिन एक तो नाम है। चकबस्त है पंडित ब्रिज नारायण, बहुत सारे लोग चकबिस्त पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग चकबस्त पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों पे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपने वक्त को ज़ाय करने की। तो ज़िहाक और आयना खाने ये इनकी नसरी तसानीफ है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल है, अख्तर शीरानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1945 दिल्ली, 1948 लाहौर, 1950 टोंक राजस्थान। हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या जवाब होना चाहिए आज के क्लास के आखिरी सवाल का?
तो दोस्तों अख्तर शीरानी जो पैदा तो हुए थे टोंक राजस्थान में, लेकिन इंतकाल हुआ था 1948 लाहौर में। तो 45 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अल्लामा इकबाल के अहद से मुताल्लिक जितने भी शुअरा किराम थे उनके मारूजी सवालात, उनके एमसीक्यूज जिसको मैंने पढ़ाया। इन एमसीक्यूज को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि एक बार पढ़ा और छोड़ दिया। प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो पूरी तरीके से आपके ज़हन दिमाग में महफूज हो जाएंगी चीज़ें। तो कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप के ज़रा भी पैसे खर्च नहीं होंगे, हौसला अफजाई हमारी ज़रूर हो जाएगी कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं आप हमारे मेहनत को पसंद कर रहे हैं और हमारे जो तादाद है हमारे मतलब दोस्तों की वो बढ़ रही है। तो इसलिए ज़रूर कर दीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। बाकी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास अभी तक अगर नहीं लिए हैं तो मामूली फ़ीस है, कोई ज़्यादा है नहीं, आप ले लीजिएगा, है ना। हिचकिचाइए मत, सोचिए मत, नहीं तो सोचते रह जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा और कहा जाएगा कि अगले महीने एग्ज़ाम है, तो फिर आप कहिएगा काश मैं भी क्लास ले लिया होता, काश मैं भी टेस्ट ले लिया होता, काश मैं भी ये कर लिया होता, काश मैं भी वो कर लिया होता, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर नहीं लिए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, ले लीजिए, तैयारी जम के कीजिए, मेहनत। देखिए जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत कभी भी ज़ाये नहीं होती, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं। मेहनत करने वाले को हमेशा उनका बदला मिलता है, मेहनत करने वाले को हमेशा उसका सिला मिलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए।